हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सबका स्वागत करते हैं एसआरपी मैथ चैनल पे। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि 2024 वाले सीबीएसई के जो बच्चे हैं उनके लिए हमने मैथ्स का सैंपल पेपर सॉल्व करने का एक सीरीज बनाया है। एक सैंपल पेपर ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर दिया, जो आपको इसी चैनल पे मिलेगा। आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे चेक करिएगा। तो आज हम इसका सेकेंड जो सैंपल पेपर है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का क्लास शुरू करते हैं विथ अ मोटिवेशनल कोट। तो आज का कोट क्या है, देखिए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। तो मेरे दोस्तों, कुछ ऐसा काम करना है हम सबको जीवन में। जीवन का हर एक आदमी का एक अपना कुछ उद्देश्य होना चाहिए कि हाँ मैं ये करूंगा। आप कुछ भी हो सकता है। कोई सोचेगा कि सर मैं अपने गांव को जो लोग हैं उनको थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। कोई सोचेगा कि नहीं सर, जो लोग गरीब लोग हैं, रोड पे कुछ लोग रहते हैं, मैं उनके बारे में कुछ करना चाहता हूँ। तो आप कोई एक चीज को चुनो। ऐसे हमारे पास जितने भी भाई हैं, जितने भी हमारे पास दोस्त लोग हैं, जितने भी जो हमारे बड़े लोग हैं, सब इस तरह से सोचेंगे। तो अगर हम एक एक चीज का भी अगर ठान लिए ना, तो हम पूरी भारत का तकदीर बदल सकते हैं। तो काम क्या है अपने पास? काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए। काम ऐसा करना है कि एक पहचान बन जाए। हर एक कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। मतलब जो भी मूव चल रहे हो ऐसा काम करो कि एक पहचान बन जाए। हर एक कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्तों। जिंदगी तो हर आदमी का कट जाता है, हर इंसान का, हर पेड़ पौधे पक्षी हर चीज का, इवन नॉन लिविंग थिंग्स का भी जिंदगी होती है तो वो भी कट जाता है। टेबल कुर्सी में सबको एक दिन अपना जिंदगी खत्म हो जाता है। तो जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। जिंदगी जियो इस कदर, जिंदगी जियो इस कदर की एक मिसाल बन जाए, जैसे हमारे कई सारे पूर्वजों ने करके गए हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब, महात्मा गांधी साहब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब। तो ऐसे, ये तो मैं सिंगल कुछ कुछ बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज दुनिया में एक मिसाल की तरह पेश किए जाते हैं। उनको हम लोग याद करते हैं, उनको हम लोग नमन करते हैं। सो इसी बात के साथ आप सबके सामने भी आपका क्लास 12th का एग्जाम है। उस पे पूरे लगन के साथ अभी मेहनत करिए कि जब रिजल्ट आए तो कभी ऐसा ना लगे कि हाँ थोड़ा सा और पढ़ लेते। रिजल्ट के बाद कभी अपने मन में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ थोड़ा सा और पढ़ना बाकी था जो हमने नहीं पढ़ा। अपना 100% आप दे दो, उसके बाद देखो रिजल्ट जो होगा अपने आप आएगा। ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ भी चलते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है सैंपल पेपर का। सैंपल पेपर 1 था, ऑलरेडी मैंने सॉल्व कराया था, और ये हमारे पास सैंपल पेपर 2 होगा हमारे इस वीडियो के हिसाब से। तो ए अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन दिया है कि ए एंड बी आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर। इनवर्स का क्वेश्चन आ गया। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है? अगर ए मैट्रिक्स का इनवर्स लेटर सपोज अगर बी है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टी कि A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बोला है कि A एंड B आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का इनवर्स है, यानी कि A B का इनवर्स है। इसका मतलब A इंटू बी क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्योंकि B A का भी इनवर्स है, तो B इंटू ए भी क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो चेक कर लो, तो हम दोनों को कंबाइन करें तो A इंटू बी मस्ट बी इज इक्वल टू B इंटू ए must be is equal to identity matrix, that is option number B। तो ये हमारे पास यहाँ से करेक्ट ऑप्शन निकल के आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। एक डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो सिंपल हम लोग जानते हैं डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका। तो पहले हम क्या करते हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस के साथ ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो विल ओपन दिस डिटरमिनेंट, कितना हो जाएगा? cos ऑफ 70 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 20 डिग्री माइनस साइन ऑफ 70 डिग्री इंटू साइन ऑफ 20 डिग्री। ये आ जाएगा। अब याद करो फॉर्मूला, सबको याद है क्या? अरे बोलिए। अरे ऑल रिमेंबर द फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला सर? अरे यार क्या बात करते हो तुम लोग। क्या था? cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b इज इक्वल टू cos ऑफ a प्लस b। अरे बोलो बेटा, था कि नहीं?
बोलो, तुम बोलते हो मुझे अच्छा लगता है। नहीं सुन रहा, मैं सुन रहा हूँ, मैं सब सुन रहा हूँ, आप बस बोलते जाओ और साथ में मजे लेकर के पढ़ो, साथ साथ में सॉल्व करो, वीडियो को पॉज कर दिया करो अगर तुम पहले ट्राई करना चाहो तो। कितना हो जाएगा जी? दिस इज cos a प्लस बी। cos a का मतलब 70 डिग्री, b का मतलब 20 डिग्री, कितना हो गया बोलो? cos ऑफ 90 डिग्री। अरे क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो तुम लोग, cos 90 कितना होता है सर? जीरो होता है, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा सर। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अच्छा, ये हमारे पास एक क्वेश्चन था जो आई थिंक जो पीछे का जो वीडियो था ना, मतलब जो प्रीवियस सैंपल पेपर उसका रह गया था। तो क्या करते हो, कर लो इसको। तो इसको बाद में कराता हूँ, चाहे चाहो तो कर ही लो, देख लो। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट दिस, ठीक है ना, वेयर लैम्डा एंड आल्सो फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, ठीक है। तो पहले हमको इसका इमेज निकालना है इसके इस लाइन में, ठीक है ना। वेरी सिंपल, चलो कर लेते हैं। अब हम लोग शुरू कर ही दिए हैं तो इसको भी कंप्लीट ही कर देता हूँ। तो देखो बेटा, सबसे पहले लाइन है हमारे पास सर, हाँ सर है सर, दिस इज द लाइन। तो क्या इस लाइन को हम लोग उस फॉर्म में लिख लें, कार्टेशियन फॉर्म में? सो इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन, कहाँ चला गया, हाँ, इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म सबको पता है ना, क्या हो जाएगा देखो। दिस इज द पॉइंट गिवन है, ए इसका डायरेक्शन वेक्टर है, तो क्या हो जाएगा? x माइनस तो y, x1 नहीं है, जीरो हो जाएगा, बाई वन, डायरेक्शन वेक्टर यहाँ से i का वन इज इक्वल टू y माइनस वन, डायरेक्शन वेक्टर यहाँ से टू इज इक्वल टू z माइनस टू, डायरेक्शन वेक्टर इज थ्री इज इक्वल टू, चाहो तो लेमडा मान लो, वट एवर यू वांट टू सपोज। तो वी वांट टू फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट गिवन है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 1,6,3। तो इस पॉइंट का हम क्या चाहते हैं? यहाँ पे इमेज चाहते हैं सर। तो ये P हो गया, P डैश मान लो, नीचे में इसका इमेज है, दिस इज द पॉइंट का इमेज। तो क्या हम यहाँ से Q निकाल सकते हैं? हाँ सर, Q क्या हो जाएगा अपने पास? सो दिस इज आवर हियर इसका क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और वी कॉल दिस वन इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लो पहले यहाँ पे इसका। कैसे निकालेंगे सर? फर्स्ट विल फाइंड दिस पॉइंट इन द लेमडा फॉर्म। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? लेमडा। y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 लेमडा प्लस वन। z का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 लेमडा प्लस टू। अब ध्यान दो, ये जो हमारे पास वेक्टर बनेगा, मान लो pq वेक्टर, और ये जो डायरेक्शन वेक्टर ऑफ दिस लाइन जो है अपने पास, दैट इज व्हाट, i प्लस 2j प्लस 3k। क्या दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है? बिल्कुल है सर। तो इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा? हाँ सर। तो क्या हम पी क्यू वेक्टर लिख सकते हैं? लिख लो भाई। तो व्हाट इज आवर पी क्यू वेक्टर? पी क्यू वेक्टर सर, पी क्यू वेक्टर हो जाएगा अपने पास इसी में से इसको माइनस कर लो या क्यूपी लिख लो, बात बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्या यहाँ पे, लेमडा माइनस वन, लेमडा माइनस वन इंटू आई। एक्चुअली यहाँ पे पी क्यू नहीं होकर के यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, क्यूपी लिख दिया है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा आंसर में कुछ चेंज नहीं आने वाला है। ये कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस सिक्स करेंगे, सो दिस विल बी 2 लेमडा माइनस 5 आ जाएगा सर, एंड दिस विल बी इक्वल टू जे हो जाएगा, एंड प्लस ये कितना हो जाएगा, 3 लेमडा, और ये हो जाएगा माइनस वन, और ये हो जाएगा अपने पास के। तो ए वेक्टर हमारे पास आ गया डायरेक्शन वेक्टर, और एक डायरेक्शन वेक्टर ये है, दोनों के बीच का एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी जीरो। आप चाहो तो इसको लिख लो क्या, वेक्टर बी लिख लेते हैं इसको। तो हेयर पी क्यू वेक्टर डॉट बी वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, जीरो। इसका मतलब क्या हो जाएगा दोनों का डॉट प्रोडक्ट करिए, तो लेमडा माइनस वन प्लस यहाँ पे हो जाएगा कितना, 2 टाइम्स 2 लेमडा माइनस 5 प्लस 3 लेमडा माइनस वन इंटू 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। बोलो जी ठीक है ना। तो देखो बेटा कितने लेमडा हो गए अपने पास, ए लेमडा, 4 लेमडा यहाँ से आएगा, और 4 3 7, 7 हो जाएगा, 7 और 1 8 लेमडा। सो वी आर गेटिंग एट व्हाट, 8 लेमडा। देखिए दिस इज माइनस 10, है ना, कितना हो जाएगा, माइनस 10 और माइनस 3 माइनस 13 और 1 माइनस 14 हो जाएगा। तो माइनस 14 इज इक्वल टू जीरो। सो लेमडा का वैल्यू आ रहा है अपने पास कितना,
7/4। हमारे पास लेमडा आ गया क्या? हाँ सर आ गया सर। ठीक है, तो देखो बेटा, अगर मैं मानूं कि हमारे पास ये जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, ए वाला, इसको फॉर द टाइम बिंग एक्स वाई जेड मान लेते हैं। तो ये पॉइंट क्या है? दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट होगा, बिल्कुल होगा सर। तो क्या हम लिख सकते हैं P प्लस पी डैश बाई टू जो होगा वो Q होगा? हाँ सर। तो बताओ यहाँ से P डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2Q माइनस पी हो जाएगा का? हो जाएगा सर। बस कर लो। तो देखो इधर लिख देता हूँ। नेक्स्ट पेज है क्या अपने पास अवेलेबल? नेक्स्ट पेज नहीं है, कोई बात नहीं, इसी में कर देते हैं। तो हाँ जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए। सो P डैश इज इक्वल टू 2Q, सारे वैल्यू रखते जाओ बेटा। तो यहाँ पे 2Q करोगे ना, Q का पॉइंट अपने पास ये वाला है, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q। मैं भी लेमडा का फॉर्म में ही छोड़ रहा हूँ, बाद में लेमडा का वैल्यू पुट कर दूंगा। तो 2Q माइनस P, तो 2Q का माइनस कितना हो जाएगा सर? 2 लेमडा, दैट इज 2 लेमडा माइनस P। चलो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर ही देते हैं। तो 2 लेमडा का मतलब कितना है? 7/4 एंड माइनस P। P का मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट कितना है? 1। तो कितना हो जाएगा देखो, 14 माइनस 4 दैट इज 10/4, दैट इज 5/2 आ जाएगा। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट आ गया कितना आ गया? 5/2। y कोऑर्डिनेट निकालो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 लेमडा, यानी कि 4 इंटू 7/4, तो हो जाएगा +2, और ऊपर से कितना अपने पास? -6। तो ये तो कैंसिल हो रहा है अपने पास, और 7 और 2 9, 9 में से 6 जाए कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। दिस इज द y कोऑर्डिनेट, ये था अपने पास x कोऑर्डिनेट। जेड कोऑर्डिनेट लिखो, कितना है? 2Q। 2Q का मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 लेमडा ना, तो 6 इंटू 7/4, और ये हो जाएगा कितना सर? +4 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई इसमें भी तो होगा, एंड माइनस कितना हो जाएगा? 3। तो ये कितना हो जाएगा? काट दें इसको, 3 से चले गए, ये 2 से चले गए, तो कितना हो गया? 7×21, 7×21, 21 और +1, और 21 और 2 इधर से चला जाएगा, 21 और 2 23/2, लिख देता हूँ 23, दैट इज व्हाट? 23/2। यानी कि सर इसका जो इमेज आ रहा है सर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, ध्यान रखना। तो जो फाइनेंस आ रहा है दैट इज 5/2, 3, 23/2। तो ये इसका हमारे पास फाइनल आंसर निकल के आ रहा है। तो ऐसे करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आएगा तो लॉन्ग में आएगा, ध्यान रखना है, 5 मार्क्स में आता है क्वेश्चन ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया है एडजॉइंट ऑफ k इंटू ए। अब ध्यान दो बेटा, अगर मैं बात करूँ k इंटू ए का, तो इसमें तुम लोग को मालूम है कि देखो हाँ, एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू क्या हो जाता है अपने पास? दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे डिटरमिनेंट में अगर लेके जाओगे तो वो आ जाएगा, लेकिन अगर एडजॉइंट की बात करें ना, तो जो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है उसका पावर एक घट जाता है। तो व्हाट इट विल बी एक्चुअली, इट विल बी एडजॉइंट ऑफ, अगर k इंटू ए है ना, तो हो जाएगा k रेज टू द पावर n-1 इंटू ए हो जाता है। इसका ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो क्या हो जाता है सर? एडजॉइंट ऑफ k इंटू ए इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू k रेज टू द पावर n-1 इंटू ए, यानी कि उसमें से हमारे पास n क्या है? n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा उसके हिसाब से। तो यहाँ पे देख लो तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू k रेज टू द पावर n-1 into adjoint of a, that is option number A। तो that is the direct question, property based है, सीधा सीधा प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, you will able to answer this question। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 क्वेश्चन थोड़ा मे भी छोटा दिख रहा हो, मैं इधर लिख देता हूँ इसको फिर से। तो f of x इज इक्वल टू दिया है इधर में, देखिए 3x प्लस 4tan x डिवाइडेड बाई 2। कब? जब x का वैल्यू 0 नहीं हो, और इसका वैल्यू k दिया है जब x का वैल्यू 0 हो, और बोला है कि कंटिन्यूअस फंक्शन है। कहाँ पे? x इज इक्वल टू 0। तो हम सब जानते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो क्या होता है उसमें? इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन उसका LHL एंड RHL और लिमिटिंग वैल्यू दोनों सेम होना चाहिए, मतलब फंक्शनल वैल्यू एंड लिमिटिंग वैल्यू सेम होना चाहिए। तो इसमें दिया है कि पहले तुम इसका लिमिट निकाल लो बेटा। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि एज गिवन at x is equal to 0 function is continuous, so f of x is continuous। तो क्या होना चाहिए इसका? लिमिटिंग वैल्यू एट दिस पॉइंट, बस यही पॉइंट याद रखना अपना कि लिमिटिंग वैल्यू एंड फंक्शनल वैल्यू सेम होगा सर, बस
दिस इज द मेन कंडीशन फॉर फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट। एक पॉइंट पे फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए यही एक पॉइंट अपने पास कंडीशन याद रखेंगे हम लोग। तो ठीक है सर, इसका लिमिट निकालो पहले। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 में फंक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा निकल के 3x प्लस 4 tan x बाई 2। तो ये तो साफ तो डिटर्मिनेट फॉर्म है, हम यहाँ पे डायरेक्ट हम 0 डाल सकते हैं, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो डाल दो 0। तो 0 डालने से वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे हमारे पास ये तो 0 आ जाएगा ना, दिस इज इक्वल टू बी 0। ओके, एक काम करें क्या, ऊपर नीचे अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक से डिवाइड करो तो मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू तो हमारा 1 बन जाएगा, वैल्यू तो इसका 0 ही आ जाएगा शायद, यस। सो इट विल बी डायरेक्टली 3 इंटू 0 प्लस 4 tan 0 is 0 only divided by 2। तो दिस इज डिटरमिनेट फॉर्म, नो नीड टू टेंशन। सो यहाँ पे लिमिट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा सर, और तो यहाँ पे k का वैल्यू बराबर होना चाहिए, तो हमारे पास इसका जो फंक्शनल वैल्यू है f ऑफ 0 क्वेश्चन में दे रहा है कितना, k है, तो k मस्ट आल्सो बी इक्वल टू 0। सो इसका मतलब हमारे पास क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो नन ऑफ दिया जाएगा इसका आंसर, दैट इज, क्योंकि इसका आंसर 0 होगा, बट ऑप्शन में तो 0 दिया ही नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज व्हाट, एक्चुअली नन ऑफ दिस। ठीक है कि नहीं, ओके और नॉट, नीचे में 2 ही है ना, हाँ 2 अगर है तो इसके हिसाब से क्वेश्चन में चेंज होगा तो अलग बात है, यहाँ 2 ही दिया हुआ है, तो ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा नन ऑफ दिस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग जाएगा इसको एक्सप्लेन करने में, तो अभी के लिए मैं इसका आंसर 4/3 आएगा, जो एक बार आप लोग करके देखिएगा, है ना। इसमें हमारा डायरेक्शन कोसाइन के साथ में इसका बनता है, जैसे एक दिया है ना क्यूब, तो थोड़ा मैं हिंट आपको देता हूँ, देखो ये अपने पास ऐसे है ना, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, और यहाँ पे आपका जेड एक्सिस। तो कोई भी अगर हम एक क्यूब बना रहे हैं लाइक दिस, ऐसे बन रहा है ना आपके पास, ऐसे ये आ रहा है ऐसे, so this is the cube we are going to form here like this। क्वेश्चन क्या बोला है कि the angle made by a line with this all diagonals, 4 diagonals, 4 डायगोनल बनेगा अपने पास, एक आ जाएगा यहाँ से ऐसे, एक ऐसे, फिर एक ऐसे, एक ऐसे, डायग्राम में देखना थोड़ा मुश्किल है, तो उसके द्वारा जो एंगल बनेगा तो उसका हम एंगल यहाँ से निकाल लेंगे। देखो अपने पास जो डायरेक्शन मैं लिख देता हूँ, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ डायगोनल्स, तो उसका जो डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएगा, एक का तो आ जाएगा अपने पास 1/√3 कॉमा 1/√3 कॉमा 1/√3, एक का आ जाएगा डायरेक्शन कोसाइन -1/√3 कॉमा 1/√3 कॉमा 1/√3, एक में ये पॉजिटिव हो जाएगा 1/√3, एक यहाँ पे नेगेटिव कर लेंगे और एक यहाँ पे हो जाएगा, और एक आ जाएगा कितना 1/√3, ये हो जाएगा 1/√3, एक हो जाएगा माइनस। तो हमारे पास 4 डायगोनल और हमारे पास वी हैव रिटन द 4 डायरेक्शन कोसाइन। अब इसके बीच में एंगल पूछा अपने पास, तो हम एंगल निकाल लेंगे इसका कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा एंड कॉस स्क्वायर थीटा करके, तो उसके बीच का एंगल निकाल लीजिएगा और यू विल गेट योर आंसर लाइक दैट। ठीक है ना, तो हाँ, तो दिस विल बी द आंसर, इसको कुछ नहीं करना होगा, आप स्क्वायर करके ऐड करिएगा तो यू विल गेट योर आंसर लाइक दैट, 4 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सो नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, दे रखा है क्वेश्चन में क्या, cot y दिया है, ठीक है कोई बात नहीं। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ व्हाट, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, तो सारे y वाले को हम एक साथ लिख लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई कॉट वाई का इंटीग्रेशन विथ, यहाँ पे हो जाएगा कितना डी एक्स बाई एक्स आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा tan y dy का इंटीग्रेशन, एंड इधर में आ जाएगा dx बाई एक्स, तो tan y का मतलब क्या हो जाएगा ln sec x, दैट इज व्हाट ln ऑफ sec x, और इसका कितना होता है ln x होता है, और अब चाहो तो आप ln c मान लो, क्योंकि सब ln में होता है ना, तो जो कांस्टेंट को हम ln के फॉर्म में मान लेते हैं ताकि जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिखे।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, अच्छा ये ln y होगा, sec x y होगा, नॉट x, y है ना, तो इट विल बी ln ऑफ sec y इज इक्वल टू ln ऑफ c इंटू x। ln से ln गायब करिए, तो अपने पास यहाँ पे जो आंसर इसका निकल के आएगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, sec y इज इक्वल टू c इंटू x। सो देखो कहीं ऑप्शन में अपने पास, अच्छा ऑप्शन में नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम 1 अपॉन इसको cos y भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू c इंटू एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो हम लिख सकते हैं 1 बाई सी इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस ऑफ वाई लिख सकते हैं। 1 बाई सी तो एक कांस्टेंट ही है ना, तो इसको हम दूसरा कांस्टेंट मान सकते हैं, एंड दिस इज एक्स इंटू कॉस ऑफ वाई। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ सकता है आपको कि हमारा ऑप्शन किस फॉर्मेट में दिया गया है, दैट ऑप्शन यू नीड टू मेक। यानी कि सर यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। और बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है बेटा, तो इतना टाइम निकाल कर इतने मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, आप इसको वायरल करो, इस चैनल को सपोर्ट करना तुम्हारी जिम्मेवारी है, दिस इज योर ड्यूटी। ड्यूटी तो नहीं, ज्यादा बोल दिया क्या? अरे नहीं, अपने बच्चे हो इसलिए बोल रहा हूँ। शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जो करना है कर दो, कुछ तो करो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में है इफ कंस्ट्रेंट ऑफ a linear programming problems are changed, okay, he change in the constraints is ignored, the problem is to be re-evaluated, the objective function has to be modified, solution is not defined, no। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन क्या होगा, कंस्ट्रेंट अगर आप चेंज कर देते हो, है ना, कंस्ट्रेंट को मतलब जो कंडीशन होता है लेस देन इक्वल टू वाला, ग्रेटर देन इक्वल टू वाला जो है, जो भी लीनियर प्रोग्रामिंग में जो कंस्ट्रेंट है उसको हम चेंज कर देते हैं। तो जब कंस्ट्रेंट चेंज कर दिए तो फिर आपका क्वेश्चन चेंज हो गया ना बेटा, तुम क्या करेंगे उसको, द प्रॉब्लम हैज टू बी री इवेल्युएटेड, तो उस जो क्वेश्चन को हमको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना ऐसा वाला क्वेश्चंस भी आ रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग से बच्चा, तो करके जाना, ठीक है ना, गलती मत करना तुम लोग। चलिए सर, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या दिया है देखो, a एंड b आर द टू यूनिट वेक्टर, ठीक है, इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, दोनों के बीच का एंगल दे रखा है अपने पास, थीटा दे रखा है सर, ठीक है। तो बोला है कि थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो सही है ना, दोनों हमारे पास यूनिट वेक्टर है, तो तुम पहले a प्लस बी का जो दिया है ना ये निकालो तो कितना आएगा। तो इफ वी आर गोइंग टू फाइंड वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मॉड कितना होगा सर, तो दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ, पहले भी सॉल्व किया था, मॉड ऑफ a का स्क्वायर हो जाता है प्लस मॉड ऑफ b का स्क्वायर हो जाता है प्लस 2a का मॉड b का मॉड इंटू कॉस थीटा होता है। ये पहले ऑलरेडी सिंप्लीफाई किया हुआ है, तो डायरेक्ट भी हम इसको यूज कर सकते थे, बट आपके लिए मैंने पूरा सॉल्व कर दिया। तो 2 यहाँ से कॉमन करोगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, दैट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, रूट में है ना, तो बाहर ये निकल के आता है 2 cos थीटा बाई 2, मॉड रहेगा ध्यान रखना, क्योंकि ये हमारे पास कैसे खुला है, ये हमारे पास था रूट में, तो रूट कैन नॉट बी नेगेटिव, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसका मतलब क्या है बेटा, कि जो हमारा, अच्छा क्वेश्चन दिया है कि ये वैल्यू कितना है, 1 से छोटा है, इसका मतलब सर 2 cos थीटा बाई 2 का वैल्यू 1 से छोटा है, यानी कि ये वैल्यू 1 और -1 के बीच में होगा, ठीक है ना। अच्छा सर, अगर हम 2 से डिवाइड कर दे इसको तो कितना हो जाएगा, -1/2 से लेकर के cos थीटा बाई 2 हमारा 1/2 के बीच में चला जाएगा, और -1/2 का मतलब क्या आ जाएगा बेटा, दिस इज द 2π/3, और 2π/3 से cos थीटा बाई 2 का वैल्यू हमारा कहाँ चल जाएगा, इधर में π/3 तक चला जाएगा, बोलो कि नहीं। बट एक दिन ध्यान देना बेटा, cos होता है हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन, तो जब एंगल के फॉर्म में जाएगा ना, एंगल के फॉर्म में तो ये चेंज हो जाएगा, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज cos x इज एन डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन in the first and second interval. So what we are getting here, that is our, अच्छा this is the value of theta, तो cos तो हट जाएगा यहाँ से, यानी कि थीटा बाई 2 का हमारे पास जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू व्हाट, 3π/2 से लेकर के कहाँ चला जाएगा,
पाई बाई थ्री टू पाई बाई थ्री से लेकर के अपने पास यहाँ तक। तो हमको क्या निकालना है, थीटा का रेंज। तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 4 पाई बाई थ्री से लेकर के 2 पाई बाई थ्री तक। तो देखिए है ऑप्शन कहीं पे, तो ऑप्शन में चेक करो 2 पाई बाई थ्री 4 पाई बाई थ्री से ना, एक मिनट बेटा, यहाँ पे 2 पाई बाई थ्री से अपने पास पाई बाई थ्री पहले लिखना पड़ेगा। एक मिनट, कहाँ मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आगे पीछे लिख दिया हूँ, इस चीज को हटाओ। फिर इसको देखो, हमारे पास क्या है, पाई बाई थ्री से वैल्यू बड़ा होगा सर थीटा, और कहाँ तक जाएगा सर 2 पाई बाई थ्री तक जाएगा सर। दिस इज द थीटा बाई 2 नॉट थीटा। तो थीटा बाई 2, तो अगर 2 को हटाना है तो क्या करोगे, सब जगह 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई बाई थ्री से हमारा थीटा जो है सर 4 पाई बाई थ्री तक चला जाएगा। तो यस 2 पाई बाई थ्री से लेकर के कहाँ तक 4 पाई बाई थ्री तक। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में दिया है ए, पाई बाई थ्री तो है नहीं। तो ऑप्शन चेक कर लो आपके कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो पाई 2 पाई बाई थ्री से बोला है किस रेंज में थीटा हमारा लाई करेगा, तो 2 पाई बाई थ्री से लेकर के 4 पाई बाई थ्री, तो पाई बाई थ्री तो इसके बीच में आ ही गया ना, पाई बाई थ्री से 2 पाई थ्री इसके रेंज में है। हाँ, तो बोल सकते हैं कि हमारा थीटा जो है वो इस रेंज में लाई कर रहा है, क्योंकि हमारा रेंज क्या है, देखो हमारा रेंज है 2 से लेकर के 4 के बीच में। 2 से हम कहाँ जा रहे हैं 4 से, तो जब 2 से 4 के बीच में हम गए हैं तो इसमें 1 और 2 तो इसमें आ ही चुका है ना, मतलब बात समझ रहे हो, ये मत देख लेने लगा कि हाँ इसमें आ रहा है क्या, वैल्यू की बात कर रहे हैं। 1 2 तो इससे पीछे वो मत सोचना, ये गैप हमने बड़ा गैप लिया है, तो छोटा वाला पार्ट इसके बीच में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा सर। दैट इज द इंटरवल का क्वेश्चन है। तो ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8, करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन। चलो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम लगा यहाँ पे। हाँ जी, एक क्वेश्चन में आइए, तो आपको याद है बेटे 9 स्टैंडर्ड फार्मूला, मैं लिख देता हूँ। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर, अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 1 बाय साइन इनवर्स एक्स बाय ए, साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, दिस इज द आंसर। तो यहाँ तो साइन का दिया नहीं लोगों ने ना, तो यहाँ पे हमारे पास साइन का फॉर्मेट तो सर है नहीं, पर कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, एक्स स्क्वायर, अरे अरे रुको रुको रुको, एक्स स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर माइनस होगा तब आएगा ये प्लस चीज, ठीक है, इसको चेंज कर लेना। दिस इज नथिंग बट व्हाट एक्चुअली ln ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे मुझे लगा ए स्क्वायर है। तो इसका डायरेक्ट हमारे पास इसी फॉर्मूला से बैठा दो बेटा, कितना हो जाएगा ln में x प्लस रूट अंडर ऑफ ए होल क्वांटिटी, चाहो तो ओपन करके लिख लो, इधर ओपन करके लिखा हुआ इन लोगों ने, लेकिन हाँ यहाँ पे x माइनस थ्री लिखना पड़ेगा, इस बात का ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि t के फॉर्म में लेके जाओगे ना तो इट विल बी x माइनस थ्री, और इसको ओपन करके आ जाए कितना एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स, और ये हो जाएगा कितना प्लस 9 और माइनस 1 प्लस 8 आ जाएगा, प्लस 8 और प्लस सी, यानी कि कुल मिला के हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट आ जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, इसका आप चेक करना, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज कमिंग टू बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, मिलाते चलना तुम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 मेरे भाई बोलो कैसे होगा। सिंपल है सर, हम लोग जानते हैं अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, यानी कि ए वाला वैल्यू इसके इक्वल होगा अपने पास, ए वाला वैल्यू इसके इक्वल कर लेंगे, इस तरह से सारे वैल्यू को इक्वेट करेंगे। तो हियर वी गेट x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ गया 2x से बड़ा, पुट कर दो पहले इक्वेशन में, यहाँ से x निकाल लो पहले, तो इसको तुम फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड मान लो चाहो तो इसको हम फर्स्ट में पुट कर रहे हैं सर। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा x माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, या माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, तो x का वैल्यू क्या हो गया अपने पास 1 आ गया। जब x 1 आ गया तो y का वैल्यू कितना हो गया अपने पास 2 इंटू वन 2 हो गया, ठीक है कि नहीं। सिमिलरली ये निकालो, नाउ सी व्हाट वी हैव हियर, दैट इज 2x प्लस z इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर आप थर्ड मान लो, एंड यहाँ पे क्या है 3z सॉरी 3z प्लस w इज इक्वल टू 13 है। तो यहाँ x का वैल्यू पुट कर लो, कितना है 1, तो कितना हो गया
2 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, जेड इक्वल टू अपने पास कितना आ गया 3 आ गया सर, और इसको यहाँ पुट कर लो, सो 3 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 13, या डब्ल्यू इज इक्वल टू 9 4 13 4 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला है कि डब्ल्यू का वैल्यू 4 आएगा, जेड का वैल्यू, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी सही दिख रहा है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट दिख रहा है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर दो मैट्रिक्स सेम होता है तो क्या होता है कंडीशन, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होता है। तो ध्यान रखना बेटा, एक्सप्लेनेशन भी देते जा रहा हूँ तो इसको अच्छे से करते जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर अपने पास क्या है 11 नंबर का देखिए सोल्यूशन क्या है अपने पास, द सॉल्यूशन ऑफ इन इक्वेशन इज, ओके। तो चलो ना इसको डायग्राम में बना देता हूँ आपके लिए। दिस इज द आवर एक्स एक्सिस वाई, पहले इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हो गया सर, y को पुट करोगे 0, x वाले कितना हो जाएगा 5/2 समवेयर हियर 5/2, x को 0 y इक्वल टू 5 समवेयर हियर, है ना। तो इसको अगर मैं प्लॉट करूं तो ये आ जाएगा सर ऐसे, दिस इज द लाइन, इसका इक्वेशन क्या है सर, दैट इज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब क्वेश्चन में है हमारे पास कि 2x प्लस वाई जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन 5, ऑरिजिन पुट करो, ऑरिजिन क्या सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, यानी कि हमारा सोल्यूशन कहाँ चला जाएगा, इससे ऊपर वाला सारा रीजन आएगा, इसमें टच नहीं करेगा क्योंकि इक्वल टू नहीं है ना, ऐसे तो इसको डैश डैश बनाना चाहिए था, दिस लाइन शुड बी डैश डैश, ये हमारे पास डैश डैश होना चाहिए लाइक दिस, अगर इक्वल टू नहीं होता है तो डैश डैश बनाते हैं इसमें। तो क्या है कि नन ऑफ दिस नहीं, ओपन हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग ऑरिजिन, ओपन हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग ऑरिजिन, ओपन हाफ प्लेन ऑरिजिन कंटेनिंग नो, यहाँ पे होल एक्स वाई प्लेन एक्सेप्ट द पॉइंट लाइंग ऑन इट, नो नो, तो वो हो जाएगा अपने पास ओपन हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग द ऑरिजिन, ठीक है ना। तो ये अपने पास आंसर इसका निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 में क्या दिया, लेट एंड बी एट द टू यूनिट फैक्टर्स सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा, 1 मिनट।